नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी। एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावे से चोरी मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार समेत ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहन की बेंच ने दान में कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। इस मामले में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी और अजय कुमार राय व अन्य की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी एक याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए नया कानून लागू। बिना केस 1 साल तक हिरासत में रखने और क्षतिपूर्ति का भी किया गया प्रावधान। शुभेंदु सरकार ने राज्य में गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए आज से पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण कानून लागू कर दिया है। इसके तहत गुंडा घोषित व्यक्तियों को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा और गंभीर मामलों में अपनी पसंद का वकील रखने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केवल सरकार की ओर से कानूनी सहायता ही मिलेगी। इसके साथ ही नए कानून में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से क्षतिपूर्ति वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए क्लेम्स कमीशन बनाया जाएगा जो नुकसान का आकलन कर मुआवजे की राशि तय करेगा। पुलिस को आदतन अपराधियों और गुंडों को निर्दिष्ट क्षेत्रों या फिर जिले से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिल गया है। इसके अलावा दंगों को रोकने के लिए घटना से पहले संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने का भी अधिकार पुलिस को होगा। गुंडों को शरण देने और उनकी मदद करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। बिहार में बांकीपुर सीट पर सियासी शक्ति प्रदर्शन। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। बिहार के सबसे चर्चित व हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। आज नामांकन से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के नजदीक सोनपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रशांत किशोर के नामांकन के समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन के दौरान बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहे। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हो रहा है। 140 ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार। कुवैत, बहरीन समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को बनाया निशाना। अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इनमें केशम, सीरिक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशहर, खोंदाब, महशहर, बेहबहान, अंदीमेश्क, देजफुल, अहवाज, अबादान और खुर्रम शहर जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरानी सेना के अनुसार कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईंधन टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया और अहमद अल जाबेर एयरबेस के रडार सिस्टम पर हमला किया गया। इससे पहले ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमले का दावा किया था और हेलीकॉप्टर रख रखाव सेंटर, P-8 विमान के हैंगर और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने की बात कही थी। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए कई परमाणु बमों से ज्यादा अहम है और वह हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स से अलग हुए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग। 18 साल बाद छोड़ा साथ, जिताए 5 आईपीएल टाइटल। आईपीएल की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स से हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग का 18 साल पुराना साथ टूट गया है। सीएसके ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप में से एक को साझा किया है। वहीं स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि 18 साल खेल में एक पूरी जिंदगी के बराबर होते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे बड़ा सम्मान रहा। हमने साथ मिलकर यादगार जीत हासिल की। मैं आगे भी टीम को सपोर्ट करता रहूंगा। न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल के पहले सीजन में बतौर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए और 2009 में कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली और 2010 में पहले टाइटल के साथ 5 टाइटल जिताए। फ्लेमिंग की रणनीति, शांत नेतृत्व और खिलाड़ियों पर भरोसा सीएसके की पहचान बन गया। उनकी और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कोच कप्तान जोड़ियों में गिना जाता है। घरेलू शेयर बाजार में खुलते ही आया भूचाल, 700 अंकों से ज्यादा फिसला सेंसेक्स, निफ्टी भी टूटा। घरेलू शेयर बाजार में आज खुलते ही भूचाल देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपनिंग के साथ 700 अंक से ज्यादा लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी खुलने के अगले ही पल 200 अंक तक फिसल गया। बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,569 की तुलना में तेज गिरावट लेकर 76,963 पर ओपन हुआ और फिर 700 अंकों से ज्यादा फिसल गया। इसी तरह निफ्टी अपने पिछले बंद 24,206 की तुलना में फिसलकर 24,039 पर खुला और अचानक 200 अंकों का गोता लगा गया। शेयर बाजार में आज बीएसई की लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल इंडिगो 2.5%, टाटा स्टील 2.35%, मारुति 2% और एचडीएफसी बैंक 1.60% तक टूट गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने में आई नरमी, चांदी भी हुई सस्ती। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 0.29% की गिरावट के साथ चांदी की कीमत में भी नरमी देखने को मिली। आधिकारिक वेबसाइट ivjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,42,279 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,41,719 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,17,235 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।